अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद मुफस्सर। आइए आज की न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। कराची के सोल्जर बाजार में घर में गैस लीकेज से धमाका, 15 अफराद जान बहक, 14 जख्मी, मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक शदीद धमाके से 3 मंजिला इमारत की छत मुनहदम हो गई। मुतासर इमारत में रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। तंग गलियों की वजह से इमदादी एहलकारों को मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे में मजीद 1 से 2 अफराद की मौजूदगी की इतला है। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतें लर्ज उठी। गजा अमन बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब फंड के ऐलान का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में 20 से ज़ायद मुल्कों के रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी पाकिस्तानी वफ्द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन बोर्ड में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंग बंदी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन इजलास से खिताब। गजा में सीज़ फायर को जारी रखने के लिए सिफारती काविशों पर जोर। कहा गजा की तामीर नौ इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सलामती काउंसिल के इजलास के साइड लाइन्स पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुख्तलिफ शोबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इतफ़ाक़। पाकिस्तान और मिस्र का फ़लस्तीनियों तक इमदाद की फ़राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इसहाक डार इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में जामे अमन के क़याम पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर डिमॉर्च किया गया। बादजोड़ में हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फितनाल ख्वारिज की क़यादत अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रही है। अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इक़दाम करे। अमरीका ईरान पर दबाव बढ़ाने लगा। अमरीका के कई जंगी बहरी जहाज और लड़ाका तैयारे ईरान से 700 किलोमीटर के फासले पर खलीज ओमान के करीब मौजूद। व्हाइट हाउस में अहम इजलास। अमरीकी महकमे दिफा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौजी तैयारियों से आगाह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है ईरान पर हमले के हक में कई दलाइल मौजूद हैं। ईरान के लिए दानिशमंदी इसी में है कि मुआहदा कर ले। अमरीकी फौज रवा हफ्ते ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी एहलकारों की तैयारियां मुकम्मल। एहलकार खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। हमले के बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खदशा। इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। ईरान और रूस का मुश्तरका फौजी मशकें करने का ऐलान। दोनों ममालिक बहरिया ओमान और बहरिया हिंद में बहरी मशकें करेंगी। मशकों का मकसद समुद्री सलामती को महफूज बनाना है। ईरानी पासरन इनकलाब की अबनाए हरमुज में मशकें जारी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने हसास मकामात को कंक्रीट और मिट्टी से ढांप दिया। ईरान का जनूबी इलाके में आज रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा। नोटम जारी। पायलट फ्लाइट अमले को मोहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है।
तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 6 अरकान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10,000 रुपये की मुचल्लिक जमा कराने का हुक्म। MNA शौकत अबान, उमर असलम, MP रिफत शाह और सरफराज जोगर, मलिक असद, तैयब राशिद को रेड जोन में हंगामी आराई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले के शोहदा के लवाहिकीन को इमदादी चेक मिल गए। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 शोहदा के वरसा को 50-50 लाख रुपए के चेक पहुंचाए गए। तोइंसा शरीफ, तिलागंग, उस्तूर और स्कर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले 4 शोहदा के लवाहिकीन को भी चेक भेज दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 फरवरी को मस्जिद के दौरानी के दौरान इमदाद का ऐलान किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में इंडेक्स 1,76,250 पॉइंट्स तक गिर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ानुल मुबारक में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। कहा, अवाम के जामाल की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। इबादत गाहों के गिरदोनवाह में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाई जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात का रमज़ानुल मुबारक में कैदियों की रिहाई का ऐलान। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 3,296 कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी गई। दुबई की जेलों से 1,856 कैदी रिहा होंगे। रिहाई पाने वाले कैदियों के वाजिबुल अदा कर्ज अमाराती सदर अदा करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 टीम्स की लाइनअप मुकम्मल। भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे ग्रुप 1 में शामिल। ग्रुप 2 में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैचेस होंगे। सुपर 8 का मरहला 21 फरवरी से शुरू होगा। पहला मैच पाकिस्तान। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान हॉकी टीम से नारवा सलूक पर बोल पड़े। कहा कि फेडरेशन को सियासी तकरीरों से पाक करना होगा, वरना खिलाड़ियों के साथ जुल्म और ज्यादती होती रहेगी। हम सियासी जमातों वाले इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है, और सिलसिला भी सालों से जारी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की माली मामलात की छानबीन करनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस को शहरी की बेटी 25 फरवरी तक बाजियाब कराने का हुक्म। अदालती हुक्म पर IG पंजाब और CCPO लाहौर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, जब कोई बच्ची लापता होती है तो पुलिस का माइंड सेट ये होता है कि ये खुद ही कहीं चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। IG ने बच्ची की बाजियाबी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, बच्ची को लापता हुए 4 साल गुजर गए, पुलिस को मजीद कितना वक्त चाहिए।